मैं सर संजीव विश्वकर्मा और अब मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल राधे कोचिंग क्लासेस पे। और आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक है हमारा लेसन जो भी है रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। इनके अंदर 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, जो बहुत छोटा ही मतलब टॉपिक है और बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 7 से 8 मार्क्स या 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। तो 3 टॉपिक हमारे कौन कौन से इसमें, सबसे पहले पढ़ना है रियल नंबर जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जहां से एचसीएफ या एलसीएम हमें मिलते हैं पढ़ने को। एचसीएफ मिलेगा पढ़ने के लिए और एलसीएम मिलेगा पढ़ने को। 2 टॉपिक यहाँ मिलेंगे जो 100% मतलब आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है। 2 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा आपको, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 100% मिल ही जाएगा। तीसरा टॉपिक है इरेशनल या अपरिमित संख्या। यहाँ से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन तो 100% मिलता है, हर साल बोर्ड में मिलता है। तो ये हमें पढ़ने हैं टॉपिक, ये 3 टॉपिक्स में हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या था, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक, इसके अंदर हमें संख्या प्रणाली पढ़नी है। संख्या प्रणाली मतलब संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने। ये कौन कौन से नंबर इनके अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगे या हमारे पास कौन कौन से नंबर की जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहला नंबर हमारा नंबर 1 है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे गिनने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे 1 2 3 डैश 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 डैश, और इसे प्रदर्शित करने के लिए n से डिनोट किया जाता है। दूसरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इस संख्या में 0 एक इंक्लूड हो जाता है, यानी 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश, जिसे प्रदर्शित करने के लिए W का उपयोग किया गया था। तीसरा है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तीसरा पॉइंट हमारा इंटीजर था। इंटीजर यानी इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, उसके अंदर जो नंबर आते हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश, इनफाइनाइट नंबर होते हैं इसके अंदर। इसको मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी निगेटिव इंटीजर यानी -1, -2, -3 डैश डैश डैश, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसे प्लस आई से डिनोट करते हैं 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद आता है तो हम चालू करते हैं इंटीजर स्टार्ट। तीसरा पॉइंट है इंटीजर, इंटीजर नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक से आपको पता चल रहा होगा पूर्ण, पूर्ण का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, और अंक का मतलब पीछे के भी नंबर, 0 से पीछे के भी नंबर यानी निगेटिव नंबर, यानी वो संख्या जिसमें निगेटिव भी हो पूर्णांक संख्या भी हो, दोनों का मिक्सअप हमारा मिला के होता है पूर्णांक होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इसके अंदर नंबर आते हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश। मोस्टली इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक निगेटिव इंटीजर यानी -1, -2, -3 डैश डैश डैश, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, जो कि होल नंबर के बराबर ही होता है। ये चौथा पॉइंट हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाएगी।
कंडीशन क्या होना चाहिए कि P और Q दोनों ही Z से बिलोंग करना चाहिए। कहां से बिलोंग करना चाहिए? Z से। Z क्या हमारा? इंटीजर। इंटीजर में कैसे नंबर आते हैं? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, डैश 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 डैश। अब जैसे कि हमारे पास Q है, अगर Q की वैल्यू अगर हम 0 जैसे ही पुट करेंगे तो P बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हमारा रैशनल नंबर नहीं होता है, तो हमें क्या कंडीशन करना है कि Q की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी है। ठीक है, अगर Q की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट मिल जाएगा, जो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, जो कि हमारे रैशनल नंबर के अंदर नहीं लाई करता है, तो हमें Q की वैल्यू 0 नहीं रखी। पांचवा पॉइंट हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में ना लिखी जा सके, वो हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। यानी वे सभी संख्याएं जो अपूर्ण वर्ग हो। क्या हो? अपूर्ण वर्ग हो। क्या हो? अपूर्ण, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जैसे ऐसे नंबर जिनका हम फैक्टर मतलब पूर्ण वर्ग ना बना पाए थे, √3 है, √5 है, √7 है। ठीक है, ऐसे नंबर क्या है? ये कि नॉन परफेक्ट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होंगे रूट के अंदर, सॉरी, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और इसी के साथ और भी नंबर आते हैं, ई आता है, पाई आता है, या पाई दी पावर एन आता है, समथिंग। ये नंबर भी हमारे क्या है? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होती है? यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, वो संख्या एक से कटे या खुद से कटे। यदि कोई संख्या है, वो संख्या सिर्फ एक से कटे या खुद से कटे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी उसे कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए, एक खुद और एक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है? कोई दो नंबर लेने हैं, कोई दो नंबर लेने हैं, उन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो 19 ले लें और 13 ले लें, तो 19 का भी सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 और 19, और 13 का फैक्टर क्या है? 1 और 13। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? हमें एचसीएफ 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? एचसीएफ 1 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है? एक दूसरे के को प्राइम। क्या है? को प्राइम। यानी कोई भी दो या दो से अधिक नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये क्या होती है? कोई भी नंबर जिसके एक से अधिक फैक्टर हो। क्या हो? कोई भी नंबर जिसके एक से अधिक फैक्टर हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम 6 लें, तो 6 किस किस नंबर से कट सकता है वो देखना। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो ये इसके कितने फैक्टर हो गए? दो से ज्यादा होने चाहिए, कम से कम दो या दो से ज्यादा होना चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर्स। जो नंबर यानी संख्या थी, उनका अभाज्य गुणनखंड लिखना हमें। ठीक है, तो कम से कम एक या दो के हम बताएंगे, बाकी आप लोग करके इस पे आंसर कमेंट कीजिएगा वीडियो में। ठीक है, जैसे पहला है 144, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 70, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 से कट होगा, तो 5 7 जा, फिर 7 1 जा 7। तो उसका प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा हमें? 145, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, दूसरा हमारा है 156। 156 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा, और 2 9 जा, तो ये किससे कटे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13। इट मीन्स 156 इज इक्वल टू 2 दी पावर 2 और 3 इंटू 13।
यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, देखो लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आए जो बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन ये लगभग आ ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन द को प्राइम ऑफ द गिवन नंबर्स, दी गई संख्याओं में कौन सी सहभाज संख्या है। ठीक है, तो सहभाज के लिए भी डिफिनेशन में लिखाई थी कि वे संख्याएं सहभाज संख्या कहलाती हैं जिनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। तो चलिए देखते हैं कि इन संख्याओं में किसका एचसीएफ 1 आ रहा है। तो यहाँ 19 है, 19 को लिख सकते हैं 1 इंटू 19, 38 को लिख सकते हैं 2 इंटू 19। तो इनका एचसीएफ अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है 19, तो इसका एचसीएफ तो 19 आ गया, 1 आया नहीं, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। दूसरे को देखते हैं, ये 13 को 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, 52 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13। तो एचसीएफ देखा जाए इसका, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा 13, तो इसका भी एचसीएफ 1 नहीं है, तो इसका मतलब भी को प्राइम नहीं है। तीसरे को देखते हैं हम लोग 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 39 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 13। तो इनका एचसीएफ देखा जाए तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, तो 1 होता है यहाँ पे, तो 1 ही मिलेगा हमारे पास एचसीएफ, इसका मतलब ये को प्राइम है हमारे लिए। ठीक, वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर